जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों से आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन को विचलित ना करे। कभी कभी प्रभुपाद बताते हैं, लेकिन भक्त लोग विचलित करते हैं लोगों को। ठीक है, यही यही श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कहीं कहीं, या कोई क्लास में बता रहे हैं। हाँ, यहाँ पर बता, यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं है, परंतु यदि वह रंच भर भी कृष्ण भावना प्रवृत्त होते हुए वैदिक विधियों की परवाह न करते सीधे भगवान, आई थिंक कहीं क्लास में बता रहे हैं कि वो, लेकिन भक्त लोग इतने कृपालु होते हैं कि उसको विचलित करते हैं और भक्ति में लाते हैं कुछ ना कुछ करके। बोलते हैं यहाँ पे विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त असक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावना अमृत का क्रमिक विकास हो। तो उनको एग्जाम्पल सेट करना, धीरे धीरे ग्रेजुअली भक्ति में लाना है। तो फिर फर्क क्या हो गया दोनों के बीच, तो कैसे पता लगेगा कि अगर दोनों को सेम कार्य करता है, उदाहरण प्रस्तुत के लिए दोनों में फर्क क्या है, तो बोलते हैं चेतना। तो प्रकृति जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कार्यों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। फिर बोलते हैं, हे महाभाव, भक्तिमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रियों तृप्ति में नहीं लगाता। तो भक्तिभाव कर्म तथा सकाम कर्मों के भेदों को भली भांति जानते हो, उसको उसमें लगाता नहीं। ठीक है, माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनकी ये कार्य उनमें अज्ञान अज्ञान भाव के कारण अदम होते हैं, अज्ञान भाव, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि वे उन्हें विचलित ना करें। तो यहाँ पे ज्ञानी पुरुष और अज्ञानी पुरुष किस हिसाब से कार्य करते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। तो ये क्यों करते रहते हैं कृष्ण, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। मई सर्वाणी कर्माणि संन्यास चेतसा, वो सारे कार्य भगवान को अर्पित करने हैं। फिर भगवान बोलते हैं, ऐसा करने से क्या लाभ होगा? जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं रहते हैं और ईर्षा रहित होकर इस उद्देश्यों का श्रद्धापूर्वक पालन करते हुए सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जो ईर्षावश इन उद्देश्यों की उपेक्षा करते हैं और उनका पालन नहीं करते हैं, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट कर समझना चाहिए। बोलते हैं ज्ञानी पुरुष भी, कभी कभी पुरुष को ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। तो ज्ञान अलग है, विज्ञान अलग है। ज्ञान मतलब उसको पता है करना चाहिए नहीं करना चाहिए, विज्ञान मतलब उसने उसको रियलाइज किया है, प्रैक्टिकल लाइफ में उसने इम्प्लीमेंटेशन किया है। तो ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? तो एक बहुत बड़े विद्वान है, वो भी गलत कार्य कर बैठते हैं, तो दमन करने का कोई फायदा नहीं। क्यों? तो बता रहे हैं, प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं, उसको दबाने की जरूरत नहीं है। तो हम एक क्षण भी कार्य कर्म किए बिना नहीं रह सकते। तो जैसे तीसरे अध्याय के छठे सातवें श्लोक में बताया था, हम एक क्षण भी, पांचवें छठे और सातवें, एक क्षण भी कार्य किए बिना नहीं रह सकते। जो इंद्रियों विषय से अलग करके मन में इंद्रियों को भोगने का चिंतन करता है, वो भोगी कहलाता है। तो अच्छा क्या है, इंद्रियों को सेवा में लगाओ, ठीक है, भगवान की सेवा में लगाओ, वो श्रेष्ठ है। इंद्रियों को सेवा में लगाना श्रेष्ठ है, उसको दबा के रखने में नहीं। इसीलिए बोले हैं कि ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं। क्योंकि अर्जुन बोलता है, मैं
क्या बोलते, वो बोल रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, जंगल में जाके भिक्षा मांगूंगा। तो भगवान उनको ये कहना चाहते थे, आपको क्या लगता है जंगल में जाओगे तो आप युद्ध नहीं करोगे? भिक्षा मांग के रहने के लिए बहुत वो आपको बहुत सहनशीलता चाहिए। अगर वहां पे आपको और भिक्षा मांगते हैं तो आपको कभी कभी अपमान भी सहन करना पड़ता है, और आप क्षत्रिय शरीर में हैं, आप अपमान कैसे सहोगे? आपको कोई दो डांट लगाए तो उधर उसके साथ युद्ध करोगे और अपमान सहना, और ज्यादा अपमान सहना पड़ेगा। उससे अच्छा इधर ही रह के युद्ध करो। तो आपको अपना जो युद्ध करने का जो स्वभाव है उसको दबाने की जरूरत नहीं है। तो भगवान फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रत्येक इंद्रियों तथा उसके विषयों के संबंधित राग द्वेष को व्यस्त करने के नियम होते हैं। तो हर एक इंद्रियों को नियमन करने के सॉरी नियमन करने के कुछ नीति नियम है। तो मनुष्य को क्या है, तो उसको दबाने की जरूरत नहीं है, वो नियम के हिसाब से उनको भगवान की सेवा में लगाना है। तो आप भगवान की सेवा में लगाना, कैसे लगाना है, वो नियम होते हैं। तो अर्जुन को बोले आपका युद्ध करने की कला है, इसलिए भगवान बोले, इसीलिए इस तीसरे श्लोक में क्या बताया वो, कि भाई अतः हे अर्जुन अपने सारे कार्यों मुझ में समर्पित करे, कि मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ हानि की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो भगवान को अर्पित करके करो, यही है उनका दमन सॉरी क्या बोलते हैं, इंद्रियों तथा उनके विषय के संबंध में राग द्वेष को व्यस्त करने की यही नियम है, भगवान में लगाना। वही हम दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में देखा, विषय विनिवर्सन थे निराहार से इंद्रियों को दबाने से क्या होता है, इंद्रिय इंद्रिय भोग में तो नहीं लगती, लेकिन उसका स्वाद रह जाता है। तो कैसे जाता है, रसो वर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। उसको भगवान की सेवा में लगाकर हायर टेस्ट देकर लोअर टेस्ट से विमुख किया जाता है। इस प्रकार के कुछ नीति नियम है। मनुष्य को ऐसे राग तथा देश के वस्तुभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोध है। नियम का पालन करना चाहिए। तो हमने कल यहाँ तक देखा था, फिर आगे भगवान को बोल रहे, श्रेयंसर स्वधर्म विगुण पर धर्म स्वनुष्ठित, स्वधर्म निधनम श्रेय परो धर्म भयावह। बोलते अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयकर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण करना भयावह होता है। तो उसका तात्पर्य पढ़ेंगे हम। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नित्य कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे। भौतिक सृष्टि से नित्य कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक दृष्टि से नित्य कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म है। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होता है। किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुसरण नहीं करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। ओके। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकता है, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रामाणिक निर्देश के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। तो हमें कैसे करना, किसी के मार्गदर्शन में करना चाहिए। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो किसी को, जैसे हम बहुत बार उदाहरण देते हैं, जैसे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या फिर सिविल इंजीनियर है, तो भगवान की सेवा सिविल इंजीनियर होकर बेस्ट तरह से वो कर सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होकर बेस्ट तरह से सेवा कर सकते हैं। तो लेकिन हम कहीं दूसरे की ओर से करने जाते हैं, जैसे कर्म योग है इसलिए बता रहा हूँ, शुद्ध भक्ति का अलग स्तर है, ठीक है। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिविल करने जाएगा तो क्या होगा, सही से नहीं कर पाएगा, और श्रेष्ठम कर लेगा फिर भी उसको इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा उसको, ठीक है। तो बेस्ट क्या दे सकता है वो भगवान को, अपना जो स्वभाव है उसके हिसाब से। तो जब मनुष्य प्रकृति के गुणों से वशीभूत
वो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेयकर है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाला ब्राह्मण का अनुकरण है। तो क्षत्रिय तो क्षत्रिय का धर्म का पालन करो, क्षत्रिय है तो ब्राह्मण बन के अहिंसक बनने की कोशिश मत करो। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं। आपको लग रहा है अरे छोड़ के ब्राह्मण की बात भिक्षा मांगता रहोगे, वो ठीक नहीं है। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं, अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांग कर कृष्ण भावना अमृत में पूर्णतः लीन हो जाता है, तो वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। तो लेकिन जब आप गुरु के आदेश में करते हैं तो वो बोले वो करना उचित है, ठीक है ना। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। हाँ सॉरी, कृष्ण भावना अमृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह हर कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। उदाहरणार्थ विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे, किंतु बाद में वो ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे, किंतु बाद में वो क्षत्रिय बन गए। ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सकते हैं, किंतु जब कोई भौतिक स्तर पर रहता है, उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करना चाहिए। साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। तो अनुकरण करने की जरूरत नहीं किसी के धर्म का। तो कभी कभी एक्सीडेंटली वो अच्छा हो जाता है, पर जरूरी नहीं है हर बार अच्छा हो, ठीक है। तो यहाँ पर भगवान बेसिकली समझा रहे हैं। पिछले श्लोक में क्या बताया था, सर यहाँ पर नहीं, इस कि अर्जुन पूछ सकते हैं अगर कोई आसक्ति और घृणा के कारण अपने कर्तव्य युद्ध को छोड़कर दूसरों के कर्तव्य जैसे कि अहिंसा को स्वीकार करे तो क्या होगा। तो ऐसा लग सकता है अर्जुन के मन में ये भी चल रहा होगा, ठीक है मैं युद्ध करने की क्या जरूरत है, ज्ञान मार्ग बुद्धि योग अपना के मैं युद्ध से विमुख रहूंगा, ब्राह्मण का धर्म अपना के। भगवान बोले अपना कर्तव्य करो, दूसरा का अनुकरण मत करो, ठीक है। तो अर्जुन को ये प्रश्न मतलब ये अर्जुन ने जो पूछा था उसका भी भगवान ने यहाँ पर इस तरह से आंसर दिया, अपना कर्तव्य करो, ठीक है। तो अभी हम अगले सेक्शन में जा रहे हैं, आत्मा का शत्रु, ठीक है। तो अभी ये जल्दी आगे कर लेंगे हम श्लोक। पिछले श्लोक में भगवान ने 34वें श्लोक में क्या बताया था अर्जुन को, कि राग द्वेष के बारे में बताया था यहाँ पर कि हाँ इधर चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान को, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वासनेत बलादिव नियोजस। तीसरा चैप्टर शुरू करने से पहले मैं ये सेक्शन इंग्लिश में कवर किया था, ठीक है। एनओडी के क्लास के बाद तो उसको मैं जल्दी ही कवर कर लूंगा। तो बोलते हैं अर्जुन ने कहा, हे विष्णु वंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी कभी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है। ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। तो अभी भगवान ने यहाँ पे कितनी बार बोल दिया कि अब जैसे 31वें श्लोक में बोला, जो व्यक्ति आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करता रहता है उसे ईर्ष्या रहित होकर उस उद्देश्य का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वो सकाम कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। और बोलते हैं किंतु जो ईर्ष्यावश अपने उद्देश्यों की अपेक्षा करते हैं और उनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से। तो तीसरा है, ज्ञानी पुरुष भी कभी कभी सॉरी अपनी प्रकृति अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। तो अर्जुन का प्रश्न वैलिड है। अभी बोले अर्जुन बोले कुछ और, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत कार्य नहीं करना चाहते फिर भी गलत कार्य कर बैठते हैं, ऐसा क्यों। तो ये अर्जुन ने प्रश्न किया, तो होगा आपको ये समझ में आया होगा कनेक्शन। तो भगवान ने कुछ कैटेगरी बताई, तो अर्जुन ने एक और कैटेगरी निकाल दी। हे विष्णुवंश, मनुष्य न चाहते हुए भी कभी हुए भी पाप कर्म के लिए प्रेरित क्यों होता है। ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। तो आपको भी अनुभव हुआ होगा, कभी कभी आप कुछ कार्य नहीं करना चाहते लेकिन वो कर बैठते हैं जो नहीं करना चाहिए, ऐसा होता है ना। तो अर्जुन का प्रश्न सही है, ठीक है। तो
तो परमात्मा जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक शुद्ध एवं समस्त भौतिक कर्मों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अपने प्रकार अनेक प्रकार के पाप करता है। अतः कृष्णा से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशा पूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है। कभी कभी हम नहीं चाहते फिर भी गलत क्यों कर बैठते हैं। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो आपको तो अनुभव होगा ही होगा, कभी कभी कुछ बोल देते हैं, नहीं बोलना चाहते फिर भी। किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते हैं, अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। उसका कारण क्या है, भगवान बता रहे, श्री भगवान उवाच कामेश क्रोधेश रजो गुण समुद्भव महासण महत् पापम विद्धि न बेरिणम। हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार के सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो ये काम जैसे रजोगुणों के संपर्क में आते हैं हम, तो क्या कर लेते हैं, वो एक काम होता है, एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी होती है। रजोगुण में क्या करता है, एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी होती है, अपनी सर्वोपरिता साबित करने की भावना होती है। जैसे संपर्क में आते हैं हम, तो मार्जिनल एनर्जी, जैसे रजोगुण के प्रभाव में आया तो रजोगुण हमें खींच लेगा, और हम भगवान के प्रभाव में आए तो भगवान हमें खींच लेंगे। जीवात्मा क्या है, मार्जिनल एनर्जी है, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मार्जिनल एनर्जी, तटस्थ शक्ति। तो अगर वो माया के संपर्क में आया तो माया उसको खींच लेगी, भगवान के संपर्क में आया तो भगवान की ओर खींचा जाएगा। वो जब भौतिक क्या बोलते हैं, प्रकृति के रजोगुण के संपर्क में आता है तो क्या होता है, उसके अंदर ईश्वर भाव आ जाता है। ईश्वर भाव मतलब मैं ही ये करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, वो भाव आ जाता है उसमें। तो जब उसको करता हूँ और भोगता हूँ भाव आता है, तो वो अगर, और मैं कंट्रोलर हूँ वो भाव आता है, तो वो क्या है, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाता। बहुत सारी इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है लेकिन थोड़े समय के बाद वो भी बंद हो जाता है। तो उससे क्या होता है, वो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है। तो काम संतुष्ट नहीं होता तो क्रोध का रूप धारण करता है, जो और जो इस संसार का सर्वव्यापी शत्रु है। तो काम भगवान को बोले उसमें, ठीक है। तो जो मैंने बताया यहाँ पे परपोट में लिखा है, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। तो अगले श्लोक में बोलते हैं वो काम किस प्रकार से होता है, घुमेल किस लेवल का होता है, अलग अलग माया का प्रभाव सबके ऊपर अलग अलग लेवल पे होता है। तो वही इस श्लोक में बताया है, घुमेना आवृते बाहिर यथा द्रसो मलेन च यथोब्लेन आवृतो गर्भस्थेनेदम आवृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा ये उदाहरण दिया है, तो इसको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये अच्छा चित्र है। तो ये जीव को किस प्रकार से ढकता है उसके बारे में वर्णन है। जैसे गर्भ में शिशु है, तो धुआं अग्नि को ढक देता है, और कौन सा है, दर्पण उसको ढक देता है। तो अलग अलग लेवल का है। जो धुआं अग्नि को ढकता है तो वो उसका कवर कम होता है, उससे ज्यादा कवरिंग किसका होता है, दर्पण का। दर्पण के सामने धूल आती है तो आपको वो लगा के निकाल देते हैं, उसके लिए क्या बोलते हैं, कपड़ा चाहिए सफाई करने के लिए। धुआं को उड़ाने के लिए हवा से निकल जाता है, ठीक है ना, साइड पे हो जाता है, हवा लगाओगे। लेकिन गर्भ का आवरण दूर करने के लिए पूरा मटेरियल, अर्थ एलिमेंट हटाना पड़ता है इसको। तो इसका गर्भ में जो होता है उसका कवर ज्यादा है,
ठीक है। दर्पण का दर्पण की तरह ढका मतलब उसका आवरण, काम का आवरण कम है कंपेयर टू घर क्या, जो जितना आवरण है, और अग्नि का आवरण इसके कंपेयर में कम है। तो जैसे पेड़ों में जो चेतना है वो बहुत ही ज्यादा कवर्ड है, उसके अंदर इग्नोरेंस बहुत भरा हुआ है पेड़ के अंदर जो चेतना है। प्राणियों में जो चेतना है, पशुओं में, तो उसके जो काम वो कम कम वासना से ढके हुए हैं। और मनुष्यों की चेतना और भी कम कम वासना से, काम वासना से ढकी हुई है। तो मनुष्य क्यों, मनुष्य फिर भी सोच सकता है भाई मेरा पर मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो उसके अंदर वो सोचने की क्षमता है। पशु तो वो भी नहीं सोच सकते। पशु की चेतना बहुत ज्यादा काम वासना से ढकी हुई है। मनुष्य की चेतना पशुओं के कंपेयर में कम काम वासना से ढकी हुई है। और पेड़ों की चेतना पशुओं से बहुत ज्यादा काम वासना से ढकी हुई है। तो यहाँ पर जो उदाहरण दिया है, कि क्या उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय में आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। ठीक है? तो यहाँ पे पद लिखते हैं, जीवात्मा के आवरण के तीन कोटियों से, तीन कोटियां है जिसमें उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। यह आवरण कानी है, काम ही है जो विभिन्न स्वरूप में होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल अथवा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि वो जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभवगण्य है। मतलब अग्नि है तो अग्नि प्रकाश थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, धुआं वाला है उसको बहुत कम आ, अंधकार से ढका हुआ, कम कम वासना से ढका हुआ है। ठीक है। दूसरे शब्द में जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावना अमृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि के दी जा सकती है। तो जीवात्मा के मनुष्य जीवन के लिए, मनुष्य जीवन में जो थोड़ा कृष्ण भावना अमृत के लिए है। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है वहां अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। व्यवस्था कृष्ण भावना अमृत से शुभारंभ जैसी है। दर्पण धूल का उदाहरण मनुष्य रूपी दर्पण को अनेक अनेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन करना। गर्भाशय इसके द्वारा अवरुद्ध भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भस्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्मा में है, वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्रायः चेतना शून्य होते हैं। धूमिल धूमिल दर्पण पशु पक्षिया के समान है, और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावना अमृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिसके वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में भी काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। इस प्रकार अलग अलग लेयर काम के पड़े हुए हैं। ठीक है। काम इस प्रकार से जीवात्मा को कवर करता अलग अलग लेवल पे। आगे श्लोक बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं भगवान, आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वेरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्परिणमेन च। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य सत्व से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। काम वासना कभी तुष्ट होती ही नहीं, वो अग्नि से जलती रहती है। तो ये कैसे, ये तीन प्रकार से ढकी रहती है। अगले श्लोक में बता रहे हैं, अभी 4 ही श्लोक बाकी है। बोले इंद्रियाणि मनो बुद्धिर स्वादिष्टान एतर्विमोह्यति एसम ज्ञानमावृतम देहि न। तो बोल रहे हैं तो ये काम वासना कहाँ रहती है, काम वासना इंद्रिया मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। कभी कभी इंद्रिया, कभी मन नहीं चाहता, कैसे मैं बात करता हूँ,
इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। अभी कैसे? कभी कभी इंद्रिया आप इतनी प्रबल होती है, कोई ऑपोजिट सेक्स को देखेंगे तो तुरंत भोग करने की इच्छा हो जाती है, कोई अच्छा खाना देखा तो खाने का मन हो जाता है, और कुछ अच्छा वीडियो देख गया तो वीडियो देखने का मन कर देता है। वो इंद्रिया है। फिर इंद्रिया से मन को ट्रिगर करती है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, इंद्रिय एक्टिव नहीं है लेकिन मन सोचता है, पिछली बार जो इंद्रिय तृप्ति की थे उसके सारे स्वाद संग्रह किए गए हैं, उसकी वजह से मन प्लान करता रहे, इतनी अच्छी रसमलाई थी, लेकिन डायबिटीज होता है फिर भी रसमलाई आ जाती है उसको खाने का। तो मन सोचता है और मन इंद्रियों को ट्रिगर करता है। ठीक है। और फिर बुद्धि बोलती है, अरे मन, ये सब है ना, आपको डायबिटीज है, इस शरीर को डायबिटीज है, रसमलाई खाना अच्छा नहीं है। तो मन को बोलता है प्लान कैंसिल करो, प्लान बी अपनाओ, प्लान ए कैंसिल करो। तो मन बोलता, कभी कभी इंद्रियों को बुद्धि को बोल देता है ठीक है मैं प्लान बी अपनाता हूँ, लेकिन प्लान नहीं करता है। इस प्रकार तो मन, कभी कभी मन होता है और कभी कभी बुद्धि होती है, वो काम के द्वारा ऐसे कवर हो जाती है कि ज्ञान छूट जाता है, तो इंद्रिया काम, बुद्धि काम नहीं करती है। तो प्रभुपाद ने ये शत्रु, काम को शत्रु बोला है, और उसमें शत्रु क्या करता है, जब एनिमी के कैंप में जाते हैं तो एक स्टेट अच्छी अच्छी पोस्ट हासिल कर लेते हैं, कमांडर कैप्टन की पोस्ट हासिल करेंगे, लेकिन वो शत्रु के रूप में आपके लिए घातक साबित होते हैं। तो एनीवे वो मैं पढ़ नहीं रहा। इस प्रकार उसका स्ट्रेटेजिक पोजीशन अगले श्लोक में बता रहे हैं। तस्मात्त्वम् इंद्रियाणि अद्यो नियम्य भरत सर्षभ पाप्यमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञानम नाशनम। तो यहाँ पर बोल रहे हैं वो कि इसीलिए है भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार की इस विनस्कर्ता का भज करो। प्रारंभ में ही मतलब, प्रारंभ में ही मतलब बचपन से ही हमें ट्रेनिंग मिलनी चाहिए इसके बारे में। भगवान अर्जुन को प्रारंभ से इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्मा साक्षात्कार का आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनाश करने वाला। इसलिए पहले गुरुकुल था, वहां पे अगर मेल चाइल्ड है तो उसको ब्रह्मचर्य का ट्रेनिंग दिया जाता था, और घरों में स्त्रियों को, गर्ल चाइल्ड है तो उसको सतीत्व का ट्रेनिंग दिया जाता था। उससे बहुत इंद्रिय निग्रह किया जाता था, उनकी इंद्रिय तृप्ति पे कंट्रोल लाया जाता था। ठीक है। तो बोले कि इंद्रिय करो, भगवान अर्जुन को प्रारंभ से इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया है, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनाश करने वाला। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा अनात्मा के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान कि आत्मा शरीर, ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं। ठीक है। तो बोले इसलिए पहले ही उसको, शुरू से ही उसको कंट्रोल में कर। बोलते हैं काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक व्यक्ति जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप से विकृत नहीं हो सकता। तो हमें बचपन से कृष्ण भावनामृत देना चाहिए। इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं कौमारम आचरते प्राज्ञो, एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुस्साध्य हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करने का प्रारंभ कर सकता है और
काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। एनीवे, तो पहले ये गुरुकुल वगैरह होता था, बच्चों को बचपन से ये दिया जाता था, तो आगे जाके तो वो उनका मेंटल होम बन जाता था। मेंटल होम मतलब कि मानो पहले से बच्चे अकेले अकेले फील करते हैं तो मोबाइल देखते रहते हैं या कुछ करते रहते हैं, तो जब बड़े होते हैं तो उनको कुछ तकलीफ आएगी तो मोबाइल लेके पकड़ेंगे। सो दैट इज देयर मेंटल होम, जहाँ पे उनको इमोशनल स्टेबिलिटी मिलती है। तो अगर बचपन से उनको ये ट्रेनिंग मिली है तो आगे जाके कुछ उनका फॉल डाउन भी होता है, तो वो इतना वो नहीं होता। फॉल डाउन मतलब स्टैंडर्ड से फॉल डाउन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आगे के श्लोक में बता रहे हैं तो कैसे काबू करना चाहिए, तो उसके लिए पहले बता रहे हैं इंद्रियों को प्रारंभ से कैसे काबू करना चाहिए, तो इसके लिए ज्ञान होना चाहिए। कौन सा ज्ञान होना चाहिए, लास्ट 2 श्लोक के अध्याय का मैं 4 मिनट में खत्म कर लूंगा। बोलते हैं, इंद्रियाणि परा राहु इंद्रियों पर मन, मनसस्तु पर बुद्धिर्यो बुद्धिर पर सस्तु सह। तो बोलते हैं कर्म इंद्रिय जड़ पदार्थ की उपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से उच्च है और वह बुद्धि से भी बढ़कर है, और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर। कैसे, अभी इंद्रिय क्या है, पत्थर को हिला सकते हैं, टेबल को हिला सकते हैं, हाथ हिला देते हैं ना, पैर पैर और हाथ मिला के आप टेबल को हिला सकते हैं। तो टेबल क्या है, जड़ पदार्थ है। तो आपकी कर्मेंद्रिया इसको जड़ पदार्थ की उपेक्षा से श्रेष्ठ होगा, ये समझ में आ गया। फिर मन क्या बोलता है, अरे मुझे टेबल हटाना है, तो इंद्रियों को आदेश देंगे चलो टेबल हटाना है, टेबल को उठाओ। पैर को बोलेंगे चलो चलो। आंख को बोला देखो, मन ने आदेश दिया टेबल हटाना है, इंद्रिया को बोला आप ये करो ये, पैर को बोला आप चलो, हाथ को बोला आप टेबल को पकड़ो, आंख को बोला आप देखो, ठीक है। तो मन इंद्रियों से बेहतर, कर्म इंद्रियों से बेहतर बेहतर हो गई। अभी मन, लेकिन कभी कभी बुद्धि बोलता है अरे टेबल को यहाँ पे हटाना ठीक नहीं है। चलो रसमलाई का उदाहरण लेते हैं, ठीक है, वही बात बढ़िया है। तो हाँ, तो रसमलाई तो जड़ वस्तु है, तो खाने का मन किया तो मन तो अपने हिसाब से खा नहीं सकता, तो इंद्रियों को बोलते चलो भगवान के प्रसाद हॉल में चलो। पैर को बोलता आप चल के जाओ वहां जाके, फिर मुंह को बोलता आप बोलो कि मुझे रसमलाई चाहिए, मन बोल जीवा को बोले, फिर मन फिर वो प्रभु जी रसमलाई लेके आते हैं, फिर आपको हाथ करना पड़ता है, हाथ में रसमलाई देते हैं, फिर मुंह में डालते हैं, तो मन आदेश देता है। लेकिन कोई डायबिटीज का रोगी है तो बुद्धि बोलती है अरे मन रसमलाई मत खिलाओ यार, शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो बुद्धि है, लेकिन मन कभी कभी बुद्धि मन के ऊपर, बुद्धि का काम है मन को कंट्रोल करना, तो मन का काम है थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग। थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग वो मन का काम। बुद्धि का काम है एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्ट, स्वीकार करना और उसको रिजेक्ट करना, मतलब सही और गलत पहचान के उसको एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना। तो वो बुद्धि का काम है। मन है सोच, थिंकिंग, वो सोचता रहे क्या टेस्ट था रसमलाई, फिर फील करता है, सलाइवा आ जाती है, फिर बोलता है मुझे चाहिए, आई विल, थिंकिंग फीलिंग देन विलिंग। लेकिन बुद्धि बोलता है मत खाओ। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया। तो कर्मेंद्रिय जड़ वस्तु से बेहतर है, मन कर्मेंद्रिय से ऊपर है, और बुद्धि मन से भी ऊपर। कभी कभी मन बुद्धि के ऊपर हावी हो जाता है, कभी कभी बच्चे क्या हटी हो जाते हैं, पेरेंट्स को डिस्कार्ड कर लेते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो और बुद्धि से ऊपर कौन है, आत्मा। तो आत्मा क्या है, सच्चिदानंद। सत्य मतलब इटर्नल, चिद मतलब फुल ऑफ नॉलेज, आनंद मतलब ब्लिसफुल। तो वो फुल ऑफ नॉलेज है, तो बुद्धि तभी काम करेगी जब आपके पास ज्ञान होगा, जब तक ज्ञान नहीं है तो बुद्धि काम कैसे करेगी। तो आत्मा फुल ऑफ नॉलेज है। तो इस प्रकार हायर लेवल है, तो प्रारंभ से कैसे काबू में करना है उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। तो इसलिए आगे के श्लोक में बता रहे हैं, तो ये पहले जानो कि भाई कौन कौन से बेहतर है। तो आपका पहले एनालिटिकल स्टडी कर लो भाई, आपका ट्रांसफर फंक्शन कैसे है, सिस्टम फंक्शन डिफाइन करो। फिर बोलते हैं एवं बुद्धे परम भूत्वा तुम स्थाव्यम आत्मन आत्मनम जहि शत्रु महाबाहो काम
इस प्रकार हे अर्जुन, अपने आप भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि के से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी धूर्जे शत्रु को जीतो। मतलब आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ही ये काम रूपी शत्रु को जीता जाता है। क्या बोले? अपने आप को भौतिक इंद्रियों तथा मन बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके, कृष्ण भावनामृत बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी धूर्जे शत्रु को जीतो। तो इसी प्रकार इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय कर्मयोग का भक्ति वेदांत का पूर्ण हुआ। तो आज हम यहाँ पर जय हिंद समाप्त करते हैं। तो भगवान ने बोला कि क्या बोले यहाँ पे, आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी धूर्जे शत्रु को जीतो। आध्यात्मिक बुद्धि से मन को स्थिर करना है और आध्यात्मिक शक्ति द्वारा एक काम को जीतना है। मतलब एक काम तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक हम भक्ति में नहीं करते। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।